अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अप्लाई कहाँ पे करते हैं। हमारी सेकेंड ईयर की फिजिक्स में दो एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। एक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ज़ेरोग्राफी और दूसरी है स्टूडेंट्स इंकजेट प्रिंटर्स। हम दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेंगे ज़ेरोग्राफी से। इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो यहाँ पे मैं ड्रा कर चुका हूँ। ये बारी बारी मैं हर चीज को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फिलहाल ज़ेरोग्राफी क्या है स्टूडेंट्स, ये जो हम कॉपी करवाते हैं, फॉर एग्जांपल नोट्स हैं, कोई बुक है, कोई भी पेपर कॉपी करवा रहे हैं, तो जो कॉपी करने का अमल है इसी को ज़ेरोग्राफी कहते हैं। द कॉपीइंग प्रोसेस, द कॉपीइंग process is called ज़ेरोग्राफी। अगर हम देखें ज़ेरोग्राफी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इट इज ए ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है, इसमें दो वर्ड आएंगे, एक होगा ज़ेरोस और दूसरा है ग्राफून्स या ग्राफ्स। ज़ेरोस का मतलब होता है स्टूडेंट्स ड्राई, इसका मतलब है ड्राई, जिसको हम उर्दू में मीनिंग्स लेंगे खुश्क। और ग्राफ्स का मतलब होता है राइटिंग। यानी ज़ेरोग्राफी का क्या मतलब हुआ? ड्राई राइटिंग। खुश्क राइटिंग को हम ज़ेरोग्राफी कहते हैं। अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें, ये जो मशीन है ये किस असूल पे काम करती है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये हमें भी पता है, इस चैप्टर का बल्कि मेन थीम ही ये है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और इसको जो है ना, अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें, इसकी बनावट देखें, तो स्टूडेंट इस मशीन में 3 से 4 चीजें हैं जो मेन किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले मैं ड्रम की बात करूंगा। ये हार्ट ऑफ मशीन कहलाता है। सबसे अहम हिस्सा है ड्रम, विच इज हार्ट ऑफ मशीन। इट इज मेड ऑफ 2 मेटल्स। इसमें 2 आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं, एल्यूमिनियम एंड सेलेनियम। इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम प्लस सेलेनियम। यानी एल्यूमिनियम के ऊपर लेयर होती है किसकी? सेलेनियम की। यूं समझ लें ये ब्लैक कलर में एल्यूमिनियम है और इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर की एक लेयर लगा देता हूं, ये है सेलेनियम। ये है जी ड्रम। ये यहां पे इस तरह से इसको समझेंगे। दूसरी चीज जो इसमें है इसकी बनावट में, दैट इज ये लैंप लगा हुआ है। लैंप क्या करता है? मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल लाइट भेजता है, जो कि जिस चीज को आपने कॉपी करनी है, जिस भी पेपर को, उसके ऊपर पड़ती है। तो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यानी लैंप है। तीसरी इसमें आप देखें ये लेंस लगा हुआ है। तो लेंस क्या करता है? लेंस उस पेपर को या उस पेज को फोकस करता है जिसकी आपने कॉपी करनी है। जिस तरह हम मैक्रो कॉपी करवाते हैं, वो उसके लिए भी हम लेंस को इस्तेमाल करेंगे। एक और इसमें हीटिंग रूलर्स लगे हुए हैं। हीटिंग रूलर्स, इनका क्या किरदार है ये भी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। इसके अलावा स्टूडेंट ये टोनर या कैट्रिज, ये भी आपको मैं बताता हूं टोनर क्या है। वैसे इतना मैं बता दूं, टोनर एक ब्लैक कलर का पाउडर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर चार्ज याद रखना कौन सा है? नेगेटिव। इसके अलावा ये पेपर वगैरह हैं जिनके ऊपर हमने प्रिंट लेना होता है। अगर आप आए इसकी वर्किंग की तरफ, वर्किंग देखें। वर्किंग में जाने से पहले इसकी जो है ना, ये जो 2 मेटल्स इस्तेमाल हुई हैं, एल्यूमिनियम और सेलेनियम, इनकी जरा फिजिक्स समझ लें। स्टूडेंट ये जो एल्यूमिनियम है,
एल्यूमिनियम, इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर, ये एक अच्छा कंडक्टर है, यानी इसके अंदर से चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है। किसके अंदर से? एल्यूमिनियम के अंदर से। अगर बात करें सेलेनियम की, तो सेलेनियम में ऐसा नहीं है। ये जो सेलेनियम है स्टूडेंट याद रखना, इट इज ए फोटो कंडक्टर, फोटो कंडक्टर। आपको फोटो कंडक्टर की डेफिनेशन आनी चाहिए। फोटो कंडक्टर क्या है? यानी ये जो सेलेनियम है, अगर इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, सेलेनियम के ऊपर लाइट पड़ेगी, तो ये कंडक्ट करेगा, यानी चार्जेस को गुजरने देगा, कंडक्ट करता है। अगर सेलेनियम पड़ा है डार्क में, अंधेरे में, अगर ये डार्क में है तो ये बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर। याद रखना सेलेनियम की प्रॉपर्टीज, सेलेनियम बिकम्स कंडक्टर, ये कंडक्ट करता है व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ये होगी एक चीज। और अगर ये अंधेरे में पड़ा है सेलेनियम, तो ये किसका किरदार अदा करता है? इंसुलेटर का। तो ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? फोटो कंडक्टर। अब आ जाए ये वर्क कैसे करती है। सबसे पहले हमने इसकी एग्जांपल यूं लें कि अगर मेरे पास से ये वो पेपर है जिसकी मैं कॉपी करना चाहता हूं, यानी ये वर्क लिखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर लाइट फॉल करवाऊंगा, जैसे ही रोशनी पड़ेगी, रोशनी ये जो डार्क एरियाज हैं WOR के, इनका जो नीचे अक्स पड़ेगा वो भी डार्क होगा, और ये वाले जो लाइट एरियाज हैं, यानी जहां पे कोई ब्लैकिश नहीं है, उनका जो नीचे अक्स पड़ेगा वो क्या होगा? वाइट होगा। यानी यहां से लाइट यूं समझ लें पास होगी और यहां से लाइट पास नहीं होगी। तो यही हम यहां पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने पूरे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को स्प्रे कर देना है कोरोना वायर की मदद से। ये देखें, तो आप यही पैराग्राफ सेट करेंगे। इनिशियली पॉजिटिव चार्जेस आर स्प्रिंकल्ड ओवर द ड्रम, पॉजिटिव charges are sprayed, are sprinkled over the drum। अब चूंकि ड्रम के ऊपर किस चीज की लेयर है? सेलेनियम की। ये देखें, ड्रम के ऊपर किसकी लेयर है? सेलेनियम की। ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये उस वक्त तक ड्रम के ऊपर ही पड़े रहेंगे जब तक ड्रम किस में है? डार्क में है। जब तक ड्रम अंधेरे में रहेगा, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये ड्रम की सतह पर पड़े रहेंगे। तो दीज पॉजिटिव चार्जेस रिमेन, ये उस वक्त तक रिमेन रहेंगे एज लॉन्ग एज ड्रम इज इन द डार्क, ये अंधेरे में है। अगर यहां पे रोशनी पड़ जाती है ड्रम के ऊपर, तो जैसे ही ये देखें ये रोशनी पड़ेगी, ये रोशनी पड़ेगी, तो एल्यूमिनियम जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, ये आपने यहां पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रे किए हुए हैं। ये देखो, शुरू में जो आपने स्प्रे किए थे, जैसी रोशनी पड़ेगी तो एल्यूमिनियम के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्ट हो जाएंगे और इन पॉजिटिव चार्जेस को आके क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। सेम हैपन्स हियर, जैसे ही हम इसका अक्स लेंगे तो ये WOR के ये क्या रहेगा? डार्क, बाकी सारा क्या हो जाएगा? लाइटेड। इसका मतलब है जो डार्क रहेगा वहां पे चार्जेस वैसे ही पड़े रहेंगे, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो जाएंगे। तो वर्क वाली जगह पे जहां पे लाइट नहीं पड़ी, सिर्फ वहां पे पॉजिटिव चार्ज अब मौजूद है। ये इस तरह से। अब ये ड्रम रोटेट करेगा, ये कांटेक्ट करेगा किसके साथ? टोनर के साथ। टोनर क्या है? टोनर एक ब्लैक कलर का पाउडर है जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। ये देखिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आके स्टिक कर जाएगा किसके ऊपर? इन पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर। यानी अब ड्रम के ऊपर ये देखें, यहां पे लिखा जाएगा वर्क, और ये पाउडर से लिखा हुआ है। अगर हम यहां पे यूं इस तरह से हाथ लगाएंगे तो ये अरेज हो जाएगा। इसके बाद ये रोटेट करेगा, यहां से एक वाइट पेपर ये आगे आएगा, मशीन की मदद से आगे आएगा,
ये जो पाउडर है ये सारा का सारा इस पेपर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी आप पाउडर की मदद से इस पेज के ऊपर क्या लिखा जाएगा, वर्क। यानी ये परमानेंट नहीं है, अगर हम इसको अरेज करें तो ये इजीली अरेज हो जाएगा। अब ये पेज यहां से होता हुआ इन हीटिंग रोलर में से गुजरेगा। मैं आपको हीटिंग रोलर्स का रोल बताऊं। ये हीटिंग रोलर्स इस पाउडर को क्या करेंगे, मेल्ट कर देंगे, पिघला देंगे, और मेल्ट करके जब यहां से पेज निकलेगा तो उसके ऊपर जो इमेज है, अब वो परमानेंट इमेज हो चुका है। ये जो इमेज प्रिंट हुआ है उसको अगर हम आप रेज करेंगे वो रेज नहीं होगा। तो ये इसके जो है ना हम कह सकते हैं वर्किंग है। मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहले ड्रम के ऊपर कौन सा चार्ज स्प्रे कर दिया, पॉजिटिव। किसके ऊपर, सेलेनियम के ऊपर। ये पॉजिटिव चार्ज कब तक रहेगा, जब तक ये डार्क में है, अंधेरे में है। अगर हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे, जैसे ही लाइट पड़ेगी ये सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी इमेज का अक्स लेंगे तो जब हम ये यहाँ पे लाइट डालेंगे तो ये नेगेटिव, ये डार्क रहेगा और बाकी ये सारा क्या हो जाएगा, लाइटेंड हो जाएगा। जो डार्क रहेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी वैसे ही पड़े रहेंगे। यानी अब WORK यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, बाकी पूरे ड्रम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो न्यूट्रल कर दिए हैं एल्यूमिनियम ने। अब ये रोटेट करेगा, आगे टोनर है, टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसको स्टिक कर जाएगा, वो जो है ना आगे ये पेपर आएगा, पेपर के ऊपर उसको ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर की डेफिनेशन करेंगे, अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी पेपर के ऊपर इंक को जो है ना स्प्रे करती है, विच इज यूज्ड टू प्लेस ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर। डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्लेस ड्रॉपलेट ऑफ इंक, स्याही के कतरे, ऑन द पेपर टू फॉर्म द इमेजेस, कोई भी इमेज बनाने के लिए। अगर हम देखें, इट आल्सो यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉज यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स? इंकजेट प्रिंटर का जो प्रिंसिपल है वो इतना है कि अगर हमारे पास ये एक प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है, से इसके ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल से ये नेगेटिव चार्ज है इन प्लेट्स के अंदर से गुजरेगा, ऑटोमेटिकली इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी और इसका पाथ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये इसका प्रिंसिपल है। क्या, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल passes from electric field of opposite charges then it deflect। तो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। ये कोई इतनी मुश्किल फिजिक्स नहीं है। आगे आए तो इसमें हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शंस, यानी जो इंकजेट प्रिंटर है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है, इसको कहते हैं प्रिंट हेड। प्रिंट हेड ये इसका मेन पार्ट है। प्रिंट हेड में एक पंप लगा हुआ है जो कि इंक को सप्लाई करता है। दूसरी कंस्ट्रक्शन में जो इसमें लगा हुआ है, ये दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। ये आपके सामने एक है चार्जिंग इलेक्ट्रोड और दूसरा है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो इसके अंदर एक है चार्जिंग इलेक्ट्रोड और दूसरा इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, ये देखिए आगे जाके, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। इसके अलावा इसकी कंस्ट्रक्शन में देखें तो हमें ये गटर नजर आ रहा है जिसमें इंक जाके गिरती है, तो इसमें एक गटर भी लगा हुआ है। अब आ जाए इसकी वर्किंग की तरफ। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ इंकजेट प्रिंटर। वर्किंग ऑफ इंकजेट प्रिंटर। तो देखिए, सबसे पहले ये जो प्रिंट हेड है इसमें एक नोजल लगी हुई है। दिस नोजल स्प्रे स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक। यहां से ये पंप जो है ना इंक को उठाएगा और ये जो नोजल है वो आगे जाके इसको जो है ना स्प्रे करेगी।
तो प्रिंट हेड से बात शुरू करेंगे। प्रिंट हेड में जो नोजल लगी हुई है वो स्प्रे करती है, किस चीज को स्प्रे करती है? स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक। चलो ये तो हो गया सिंपल। फाइल इट शटल बैक एंड फोर्थ, ये लाइन आप देखना, इट शटल बैक एंड फोर्थ मीन ये समझो नोजल है, ये इस तरह से स्प्रे करती जाएगी, ये फॉर एग्जांपल ये लिखती जाएगी, फिर वापस आएगी नोजल, फिर जो है ना लिखना शुरू कर देगी, फिर वापस आएगी। तो इस तरह से ये बैक एंड फोर्थ क्या होती है? शटल होती है। चलो जी आगे आ जाए, यहां से ये इंक निकल चुकी है। अब है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? जब ये इंक यहां से चार्जिंग इलेक्ट्रोड के अंदर से गुजरेगी तो ये इंक के जो ड्रॉपलेट्स हैं इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो व्हेन ड्रॉप्स ऑफ इंक passes from charging electrodes, the ink get certain charge, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जी आगे आ जाएंगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये देखें यहां से आप गुजर चुके हैं, आगे है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जहर है, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से गुजरेंगे तो ये इन चार्ज पार्टिकल को फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इनको जो है ना डिफ्लेक्ट कर देंगे और सारी की सारी इंक कहां पे आ जाएगी? गटर के अंदर। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स विल डिफ्लेक्ट द ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक विच आर चार्ज, सो दीज ड्रॉपलेट्स फॉल इनटू द गटर, वो गटर में आके गिर जाएंगे। तो सारी की सारी इंक तो कहां पे आके गिर रही है? गटर के अंदर। तो हमें प्रिंट कैसे मिलेगा? पेपर के ऊपर हम इमेज कैसे लेंगे? हाउ टू मेड अ कॉपी। स्टूडेंट जब हमने यहां इस पेपर के ऊपर लिखना है तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड हो जाते हैं ऑफ। चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या हो जाएंगे? ऑफ। जैसे ये ऑफ होंगे अब स्याही के ऊपर या इंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब इंक क्या है? अनचार्ज है। अनचार्ज इंक जहर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं होगा, वो सीधी जाएगी और सीधी जाके पेपर के ऊपर स्टिक करेगी और पेपर के ऊपर जो भी चीज फॉर एग्जांपल वर्क लिखना है यहां पे जो है ना वो वर्क लिख देगी। तो प्रिंटर कब काम करता है? जब हमने पेपर के ऊपर प्रिंट करना है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ हो जाएंगे। जब ये ऑफ हो जाएंगे तो ये जहर है इनके ऊपर चार्ज नहीं आएगा। जब इंक के ऊपर चार्ज नहीं आएगा तो इंक जो है ना डिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो सीधी जाके पेपर को स्टिक कर जाएगी और वहां पे जो भी चीज लिखनी है, जो भी वर्ड लिखना है वो जाके लिख देगी। अब ये दो तरह के प्रिंटर्स हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ना टच करते हैं प्रिंट हेड जाके और नॉन इम्पैक्ट में टच नहीं करते। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर की मदद से आप कलर कॉपी भी ले सकते हैं। 3 बेसिक्स जो कलर हैं उनको जो है ना हम सप्लाई करेंगे और उसकी मदद से हम जो भी मर्जी कलर बना सकते हैं। ओवरऑल इसमें प्योर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कवानीन हमने अप्लाई किए हैं। 2 हमने आर्टिकल पढ़े हैं, एक है ज़ेरोग्राफी क्या है या ज़ीरोग्राफी क्या है, उसको आपने देखना है। दूसरा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में आप देख लें, इसमें ये क्या नाम है, प्रिंट हेड है, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड हैं जो चार्ज करते हैं इंक को, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं जो इंक को डिफ्लेक्ट करती हैं और ये आगे आखिर में पेपर लगा हुआ है जिसके ऊपर हमने इमेज लेना होता है। तो इसमें जो है ना अगर कोई कंफ्यूजन है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।